नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद निमेश के चैनल में। दोस्तों, सत्य और सटीक न्यूज़ जानने के लिए आप अभी सब्सक्राइब करें वेद निमेश के चैनल को। दोस्तों, केवल 4 मिनट की वीडियो है। इसमें मैं आज आपको स्पष्ट बता देता हूं कि आज की सुनवाई में क्या हुआ और अगली डेट पर क्या होने जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि दीपांकर दत्ता जी की कोर्ट से हट कर के ये नई बेंच में केस आया था। सबको उथल-पुथल लगी थी कि इस बेंच का क्या रुख होगा। वो आज सुनवाई में स्पष्ट हो चुका है कि देखिए, सबसे पहले तो ये है कि भारी भीड़ के कारण जो है 14 नंबर के आइटम पर लगा हुआ था, तो 13 नंबर के बाद इनको बाहर करा वकीलों को कुछ देर के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और उनको अपने नंबर पर आने के लिए कहा। तो दोस्तों, मैं आप ये बता देता हूँ कि आज क्या हुआ। सबसे बड़ी बात ये है कि मामले को जो है 8 सितंबर के लिए लगा दिया गया है और रिक्वेस्ट करी वकीलों ने कि इसे लगातार सुना जाए, क्योंकि काफ़ी समय से लोग बच्चे परेशान हैं। तो उन्होंने इसको स्वीकार करते हुए कहा है कि हम इसका निस्तारण जो है लगातार सुनवाई में करेंगे। 3 दिन तक सुनवाई चलेगी। जी हाँ दोस्तों, 8 सितंबर को लगातार सुनवाई चलेगी इस मामले पे, नई जो बेंच बनी है। लेकिन सबसे बड़ी टिप्पणी इसमें ये रही है कि जो माननीय दत्ता साहब जो आर्टिकल 142 पर जो आदेश देने के लिए आदेश में भी मेंशन किया था, करने जा रहे थे, सरकार उससे सहम गई थी। ये सारा घटनाक्रम होकर के यहाँ आया था। तो अब इन्होंने उसको ही आगे बढ़ाते हुए जो सरकार की मंशा थी कि आर्टिकल 142 का प्रयोग ना किया जाए, क्योंकि हो सकता था कि बहुत सारे लोगों को वहाँ लाभ मिल सकता था। लेकिन यहाँ पर जो है इस बेंच ने जो है उसको मना कर दिया है कि हम कोई भी आर्टिकल 142 पर अपना कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। कि यानी कि उन्होंने स्पष्ट बोल दिया है कोर्ट ने इस बार कि जो सुनवाई होगी वो केवल मेरिट पर होगी, नहीं ना कि 142 पर। हम स्वेच्छाचारी होकर के, 142 का मतलब होता है कि स्वेच्छाचारी होकर के कोई निर्णय जब पारित किया जाता है, जब कानून से ऊपर उठ कर के जो है कोई आदेश दिया जाता है और वो सर्वोसर्वा होता है, उस समय स्वेच्छाचारी हो जाते हैं, तब कोई आदेश पारित किया जाता है। तो 142 का इसमें प्रयोग नहीं होगा। 8 सितंबर को ये डेट लग गई है और लगातार इसमें हेयरिंग होगी। और तीसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि अब कोई भी फाइलिंग आज के बाद इसमें कोई नई फाइलिंग नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, यदि किसी का कोई हित प्रभावित था या है, तो वो केवल आज तक ही जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकता था। इसके बाद में कोई भी जो है एंटरटेन नहीं किया जाएगा मामला। जो दोस्तों, अब पूरी तरीके से ये जो घटनाक्रम है और अभी इसमें किसको नौकरी मिलने जा रही है, किसको नहीं मिलने जा रही है, ये आप स्पष्ट पता चल जाएगा आपको 8 सितंबर की सुनवाई में। लेकिन उससे पहले आभास अगर ये देख करा जाए तो यही है कि जो सूची सरकार बना करके लाई थी, एक लीपापोती वाली। और मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा इन भर्तियों से लगातार संबंध रहा है, जो 72,000 से और बड़ी नज़दीकी से कोर्ट केसों को देखा है, तो उसके बिहाफ़ पर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो है सरकार द्वारा जो जारी लिस्ट रहेगी, वही उसको अप्रूवल मिलने की संभावना रहेगी। क्योंकि यदि ये सारी चीज़ें ना होती तो ये 90% जो केस सुना जा चुका था वो हट करके यहाँ नहीं आता। कुछ लोग कहेंगे कि ये एक सामान्य प्रोसेस है। ये सामान्य प्रोसेस नहीं है, क्योंकि सामान्य प्रोसेस है तो जहाँ 90% सुना गया हो, तो ये तो कोर्ट का समय नष्ट करने जैसा है। क्योंकि एक फ्रेश कोर्ट को आप मुकदमा दे रहे हो, वो मुकदमा दिया जा रहा है जो 90% 95% सुना जा चुका था, जिस पर जो है दत्ता साहब ने सख्त टिप्पणी भी कर दी थी कि हम आपकी लिस्ट से संतुष्ट नहीं हैं, हम इस पर 142 का प्रयोग करने जा रहे हैं। कोई ये उन्होंने ओरल नहीं कहा था, बाकायदा लिखित में आदेश दिया जा चुका है कि हम 142 का करेंगे। लेकिन यहाँ सरकार ने जो अपनी लिस्ट जारी करी है कि हम इन लोगों को दे सकते हैं, और वही लिस्ट जो है अब कोर्ट में, भाटी जी के कोर्ट में आ चुकी है और उस पर जो है 8 सितंबर को लगातार सुनवाई होगी। धन्यवाद।